ओके, तो परेशानी आई है किसी की। 1.5 साल से हम बेसिकली एक इंसान के साथ रिश्ते में हैं कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि इंसान कमेंट नहीं करता है, बोलता है मैं प्यार करता हूँ बट कमेंट नहीं करता, यादा यादा यादा। आप में से ऐसे हो सकते हैं बहुत सारे लोग हों जो कि एक वन साइडेड इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए हो, और इसको साइकोलॉजी में कहते हैं एनमेशमेंट। यानी कि अगर सिंपल एक दो चार्जर्स उठाओ, उसको जेब में डाल दो, और जब अपनी जेब से 1 घंटे बाद चार्जर तुम निकालोगे, फिर बैग से भी जब निकालते हो तो ऐसे वायर पूरी घुस चुकी होती है, उसको एनमेशमेंट कहते हैं। तो आप जिस चीज में हो वहां पे क्लियर बाउंड्री सेट नहीं है, किसी भी लेवल की क्लैरिटी नहीं है, क्या कर रहे हो, क्या भावनाएं, हम हैं क्या, ये क्लियर नहीं है। इसको इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं ना कुल मिला के। प्रश्न यहाँ पे ये आता है भाई या बहन, तुम किस मोमेंट में अपने लिए खड़ा होना शुरू करते हो? एट वॉट मोमेंट डू यू डिसाइड कि भैया मेरे को अपने लिए सोचना है, अपने लिए खड़ा होना है? तो आपके पास इतने लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स हैं कि तुम्हारे दिमाग में बता देगा भैया यहाँ मेरा कटरा है, ये सामने वाला इंसान सीरियस नहीं है, सामने वाला इंसान की खुद के कोई पछड़े हैं, सामने वाला इंसान ने इंश्योरेंस बना के रखा हुआ है, जो भी इंसान यहाँ पे चोट से आ रहा है, जो भी इंसान जैसे भयंकर लेवल पे आपका पीपल प्लीजिंग बिहेवियर बहुत हाई है। मेरी रीजनिंग दिमाग में ये ना कि मैं निर्भर हूं उस इंसान पे बहुत सारे अरीनास में। भाई मेरी बात भी यही सुनता या सुनती है, मेरी परेशानियां भी मैं इसको ही बताता हूं, अब मैं उसके ऊपर प्यार भी करता हूं। तो अगर मेरा प्यार मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे ये 4 चीजें जिनकी वजह से मैं छोड़ नहीं सकता। अब यहां पे हम बकवास अपने को बताना शुरू करते हैं, बट एक बहुत अच्छा दोस्त भी तो है, अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। अब दोस्ती तो मेंटेन रखनी है ना। देखो भाई, ऐसा तो है नहीं तुम्हारी जिंदगी बहुत बेहतर चल रही है, ऐसा नहीं तुम जिस धरती में पैदा हुए हो, भारत की बात कर ले, वहां पे जिंदगी बहुत आसान है लोगों के लिए, वो भी नहीं है। कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है, परेशानी लोगों को पैसा कमाने में। पैसा कमाने इंसान जब जॉब कर रहा है तो जॉब में 12 घंटे काम करवा रहे तुमसे, 9 घंटे 8 घंटे काम बोल के, तुम्हारी कमर टूटी हुई है। सैलरी जो मिल रही है उससे भी मैं ये नहीं कह सकता एक भाई मिडिल क्लास लाइफ मेरी इस वक्त कट जाएगी। जो अच्छे खासे दोस्त थे, जो अच्छी बात बताते हैं, जो सही बात बताते हैं, उनकी बात सुननी नहीं है, उनको मैं दूर कर लूंगा। तो मैं भ्रम को चूज करूंगा ओवर पीपल जो मुझसे सेंसिबल बात करते हैं, मे बी मेरे वेल विशर्स हैं वो। भाई प्रश्न सिंपल से यही आता है ना, तो किस लेवल का अपना काट रहा है या काट रही हो, चाहे पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी हो या डिपेंडेंस हो। सबका कुल मिला के उत्तर है तुम्हें एक दिन अपने साथ बैठ के अपने लिए सोचना शुरू करना पड़ेगा। तुम्हें अपने साथ बैठ के अपने लिए सोचना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप एक ही सर्कल में नाच रहे हो, आपको सिंपल उत्तर नहीं मिला है, वो इंसान आपसे जब उसका मूड अच्छा है तो बात करता है, जब मूड खराब है तो बात नहीं करता, वो आपसे झूठ बोलता है, जो आपको पता है वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो बता रहा है कि मैं कुछ और कर रहा हूं इस वक्त, लेकिन वो कर कुछ और रहा है। आपने जिल्लत झेली है, आपने बेइज्जती झेली है, आप ह्यूमिलिएट हुए हैं इसमें, आप रातों रात जगे हैं स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी वजह से, आप परेशान हैं, आपकी स्लीप साइकिल के पर खच्चे उड़े हुए हैं। आप तरसते हैं कि इंसान थोड़ा सा आपको भाव दे दे, आप तरसते हैं कि कब ये इंसान मुझसे तमीज से या प्रेम से बात करेगा, आप तरसते हैं कब इसका टेक्स्ट आएगा, और जब टेक्स्ट आएगा तो आप सब छोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या है? अपने से किसी को ऊपर रखना। आपकी जिंदगी का मूल्य कुछ नहीं है तो आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी भी नहीं होने वाली। कहां से हो जाएगी? जिंदगी की बढ़ोतरी की परिभाषाएं तुमसे शुरू होनी चाहिए और तुम पे ही खत्म होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जिंदगी की बढ़ोतरी की परिभाषा में तुम्हारा रिश्ता आ सकता है ईश्वर से। अगर तुम रिलीजियस हो, मैं अगर जीवन में किसी को भी अपने से ऊपर रखता हूं, मानता हूं, सुनूंगा, इन्फ्लुएंस होऊंगा, इंस्पायर होऊंगा, तो वो सिर्फ मुझसे ऊपर ईश्वर है। जिंदगी में डिपेंडेंट बनना है आपको। आपके जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, आप अपने जिंदगी में इंस्टेड ऑफ अ पर्सन यू कैन हैव एन आइडियल जो आपको सजेस्ट करता है, प्रेरित करता है कि आप अपने से ऊपर उठे, एलिवेट करें। जब आप किसी भगवान द्वारा, कोई सुपरनैचुरल, हायर पावर, गॉड, किसी भी चीजों से जब अपने आप को कनेक्ट करके उस फिलॉसफी में अपने आप को देते हो, इस पथ में तुम ही अपने कर्मों को बेहतर करते हो, तुम्हारे कर्म बहुत बुलंद हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? जब तुम इस पथ पे चलते हो जहां तुम अपनी डिपेंडेंस रख देते हो कि मैं ईश्वर पे रख रहा डिपेंडेंस, इंस्टेड ऑफ अ पर्सन, इंस्टेड ऑफ अ प्रेमी या प्रेमिका, आप जितना ज्यादा एक हायर आइडियल के गाइडेंस में काम करेंगे, आप उतना ही बेहतर रिश्ता अपने आप के साथ बनाते चले जाएंगे। क्योंकि ईश्वर की जो फिलॉसफी दी हुई है वो भी यही कहती हैं कि अपने आप को बुलंद करो, अपने साथ एक रिश्ता बनाओ। अब तुम अपने साथ डिसाइड करके एक पथ पे चलो जहां पे तुम ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हो, वो ही कर लो। इंसान तो उत्तर नहीं है किसी चीज का, ये पिक्चरों में ही सिखाया जाता है और पिक्चरों में ही बताया जाता है, लेकिन ये पिक्चर भी किसी मूर्ख ने लिखी है, मूर्ख बनाने के लिए लिखी है, मूर्ख बना के पैसा कमाने के लिए लिखी है। ये समझो भाई, एक तुम्हें कहानी दिखाई जा रही है जिसका एक खूबसूरत एंड है। पिक्चर सीख नहीं है, हमें लगता है
पिक्चर हमारे लिए एक सिमुलेशन है, हम सिमुलेशन रन कर रहे हैं कि रिलेशनशिप आइडियल कैसे होने चाहिए। कोई सच्चाई थोड़ी है ये, सच्चाई की परछाई भी नहीं है, वो इमेजिनेशन है किसी की भाई। और वो भी लिखी इसलिए है क्योंकि उसका एक अंत हो, वो ऐसा हो जो हैप्पी हो, हैप्पी एंडिंग हो उसमें। तो वो बनाई उस तरह से गई है जिसमें हम सच्चाई को दर्शा ही नहीं सकते। उसको देख के आइडियाज मत लो, कटोगे कटोगे और कुछ नहीं होगा। कटोगे और ऐसी चीजों में फंसोगे जिसमें जिंदगी निकल जाएगी, अरसे निकल जाएंगे। बैठे रहोगे फिर सोचोगे कहां दे दिए अरसे भाई। या तो तुमको बीच में ही छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे वो, तो कट रहे होगे देख के, या भाई लिटरली बैठे होगे, एक दिन शादी हो रही होगी और देख रहे होगे और गिफ्ट खरीद के भी लेके जाओगे। दोस्त की हैसियत से बुलाएंगे तो है ही तुमको वो, और तुम दोस्त दोस्ती के नाटक में ही, नाट्य चल रहा है भाई, तो नाटक में तुम भी जाओगे पार्टिसिपेट करने में। जब 4 साल पार्टिसिपेट कर लिए, 6 साल पार्टिसिपेट कर लिए, तो अब क्यों रोकोगे? फिर तुम ऐसी गाने भी सुनोगे और ऐसी कहानियों में कहोगे, उसको फिर एक रंग दोगे तुम कि ये तो कहानी है, प्यार प्रेम यही है, वन साइडेड, ये सब रचो, फालतू की बकवास रचनी है। या दुनिया में 500 बहुत बेहतर ख्याल हैं, आइडियोलॉजीज हैं, कर्म हैं, आइडियाज हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर लो। ये तुम पे बनता है भाई। अगर पार्टिसिपेट करना ही है तो बुद्धि के लेवल पे भी एक से एक खूबसूरत आइडियाज हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर लो। अगर किसी भी चीज को आप फिटनेस कर रहे हो जहां पे 2 चीजें दिख रही हैं, सामने वाले ने कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, ना वो करना चाहता है, ना वो जो कहता है वो आता है, फिर वो पलट के चला जाता है, तुम तरसते रहते हो अगर ये दिखता है तुमको। और दूसरा, तुम कहते हो मैं डिपेंडेंट हूं इस इंसान पे, इसको छोड़ नहीं सकता। भाई दोनों में मैं कहूंगा तड़पते हो, कटते हो। तो भाई अगर रिश्ता ही जोड़ना है तो इंसान को छोड़ के ईश्वर से जोड़ लो। ये बेटर ऑप्शन है, बेटर मोर लॉजिकल ऑप्शन है। उधर कटोगे नहीं, बल्कि एक पथ पे ऐसे सेट हो जाओगे जहां पे तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। मुझे चाहिए किसी पे डिपेंड करना, जाओ ईश्वर के चरणों पे डिपेंडेंट हो जाओ और उस पथ में तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे। इंसान के रचे हुए रास्ते पे ना नाचना, वो अपने जीवन की सेल्फिशनेस और सेल्फ इंटरेस्ट को रख के रच रहा है। तुम्हारे जीवन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जीवन में उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर पड़ रहा होता तो तुमको बहुत पहले अपने से दूर कर चुका होता, क्योंकि उसको पता है वो तुम्हारी भलाई नहीं कर रहा, वो तुम्हारी भलाई नहीं सोच रहा, वो तुमसे प्रेम नहीं करता, उतने ही प्रेम से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो वो तुम्हारी भलाई के लिए अगर वेल विशर होता तो तुमको कब का दूर कर चुका होता, अपने आप को काट चुका होता तुमसे कि भाई तू अपनी जिंदगी जी, तू एक्चुअली कोई दूसरा इंसान ढूंढ, तू इतना टाइम जितना मेरे पे वेस्ट कर रहा है उतना टाइम अगर तू किसी दूसरे रिश्ते में लगा चुका होता तो तेरे को बहुत बढ़िया पार्टनर मिल चुका होता। मैं ये सब अलाउ नहीं कर सकता, मैं तेरे से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ क्लैरिटी एंटेल करना चाहता हूं, और क्लैरिटी ये कहती है कि भाई जितनी भी तू ये भावनाएं बुन रहा है ये सर्वनाशी हैं, ये तेरा विनाश कर देंगी। ये मत कर, ये मैं अभी से क्लियर करना चाहता हूं कि कभी नहीं होने वाला। अगर तेरे को डुबाए रखने में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा तो वो तेरा अपना नहीं है, तेरा मित्र नहीं है, तेरा सखा नहीं है, तेरा वेलविशर नहीं है, तेरा कोई नहीं है। वो तू मात्र एक ऑप्शन है, तू एक इंश्योरेंस है, तू एक सहारा है, किनारा है। 40 किनारे उसके पास और हैं। तेरे को ब्लॉक भी कर देगा, 2 मिनट लगेंगे उसको करने में, क्योंकि उसने तेरे बारे में कभी वैसे सोचा भी नहीं। वो अपने घर में तुझे एक साइड पीस की तरह रखा हुआ है, उसने कोई उसको उससे लगाव नहीं है। उस इंसान के जीवन में जब जरूरत आती है तो उसको तुम्हारी याद आती है, जरूरत खत्म तो तुम खत्म। ये कोई रिश्ता नहीं है भाई। जब वो अपना खाली बैठा है, उसको वक्त खोटी कर रहा है, उसको कोई चाहिए बकबक करने के लिए, तब वो तुम्हारा वक्त भी खोटी कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे वक्त में तुम क्या कर रहे हो। गोल्स के बारे में, तुम्हारे एम्बिशन के बारे में तुम कुछ भला करो, बढ़िया करो, उसको ढेले भर का फर्क नहीं पड़ रहा। और ये बात तुम जानते हो, ये बात तुम जानते हो, तुमने महसूस करी, तुमने देखा है कि सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा वक्त बर्बाद हो रहा होता है, तुमने सुबह ही बताया होता है इस इंसान को कि भाई मेरे को आज इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें करनी है, मेरे घर में कितनी सारी परेशानियां हैं, मेरे कंधों पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम इस सारी बातें उसको भली भांति बहुत ही डिटेल में बता चुके हो। उसके बावजूद वो इंसान तुम्हारा जब वक्त बर्बाद कर रहा होता है, फिर देख भी रहा होता है कि तुम दिन भर दिन, हफ्ते हफ्ते बर्बाद कर चुके हो, बट उसको कोई आंच ना आती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है तुम्हें रिमाइंड करा दे, हो सकता है हाँ में हाँ भर दे और हूं कर दे सुनते वक्त कि हाँ यार तेरे को करना चाहिए, लेकिन उसको बोलने के बाद उसका लगता है मेरा मीटर पूरा हो गया, जो बोलना था। वो वापस अपने उन्हीं कर्मों पे आ जाता है जहां पे तेरा वक्त बर्बाद होता है, तेरा दिन बर्बाद होता है, और तू बैठा उस आस में कि भाई एक दिन ये सारी चीजें करता रहूं, ये सारी नीड्स पूरी करता रहूं, तो हो सकता है एक दिन ये इंसान मेरे पे निर्भर कर लेगा, मेरे से प्रेम कर लेगा। ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। जिसका इंटरेस्ट होगा तुम में, उसका इंटरेस्ट पहले 3 दिन में दिख जाएगा, पहले 3 दिन में ही दिख जाएगा, उसकी बातों से दिख जाएगा, उसका अटेंशन लेवल से दिख जाएगा, उसके खुद के एक्शन से दिखेगा कि भाई वो इंसान एक्चुअल में कदम लेना चाहता है, और वो चाहता है दिल ही दिल में कि तुम कदम लो, कोई स्टेप लो, कुछ आशाएं लाओ, कुछ भाई बातें पूछो, कोई बातें आगे बढ़ाओ। वो दिख जाएगा। जब दोस्ती के ही दायरे में इंसान फंसा के रखना चाहता है, इंटरेस्ट दिखा के,
तो उसका इंटरेस्ट नहीं है दोस्त, उसको बस एक गामुर चाहिए, उसको बस एक वक्त जाहिर करने के लिए सोर्स चाहिए। तुम भाई नेटफ्लिक्स से कुछ अलग नहीं हो, बस तुम फ्री में आते हो, बल्कि नेटफ्लिक्स में तो पैसा जाता है, तुम अपना पैसा लुटाते हो इसमें। यह है सत्य भाई। पैसा, इमोशंस, दो ऐसी चीजें हैं जो फिर भी रिस्टोर हो जाती हैं। पैसा तो तुम हो सकता है ट्रिपल कर दो अपनी जिंदगी में, इमोशंस भी हो सकता है अपने आप को स्टेबल बना लो। वक्त जो है वो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, और वक्त से ज्यादा कीमती करेंसी इस पृथ्वी में कुछ नहीं है। जो भी निर्धारित की हो पथ अपने लिए उस वक्त में, अगर उस पर चल लो तो वक्त भी ताली बजाएगा, वाहवाही करेगा तुम्हारी। अपना वक्त बचाओ, वक्त से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है, वक्त से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। अगर जाहिर कर रहे हो एक इंसान पे, तो मैं कहूंगा एनी डे वक्त चूज करो। वो तुम्हारी जिंदगी में एक क्षण भी देने लायक नहीं है। बहुत कुछ उखाड़ लिए हो तो दिमाग पे काम कर लो, अपनी भावनाओं पे काम कर लो, मेरी आत्मा को क्या चाहिए उस पे काम कर लो, अपनी पहचान को जानने में काम कर लो, अपने अंदर जाने में काम कर लो। अगर मेरे शरीर को मुझसे ले लिया जाए, ये शरीर जो दिखता है मुझको, अगर इसकी जो बहुत सारी कनेक्शंस हैं, आशाएं हैं, अगर शरीर हटा दिया जाए और सिर्फ ये सोच बचे, ये अवेयरनेस बचे, द थिंकिंग कैपेसिटी बचे, तो ये थिंकिंग कैपेसिटी को क्या सुख देगा? वो क्या चीजें हैं जिससे ये शरीर भी हट जाकर, और शरीर के साथ फिर लस्ट, ये सब चला गया, मुझे क्या सुकून मिलेगा? जिसे हम कहते हैं इनर पीस। क्या कर्म है मेरे जीवन में जो मुझे लगता है आत्म रूप में मुझे इनर पीस दे सकते हैं? इनर पीस ऐसी कि मुझे किसी भी युग में डाल दिया जाए, अगर मेरे पास इनर पीस है तो कुछ भी छीन लो मुझसे, जो भी था वो मुझे मेरा अपना ना लगे, मैं सुखी रहूंगा। ये में भी प्रश्न है। अगर बहुत ज्यादा उखाड़ लियो तो अब इस पे थोड़ा सा गौर करना शुरू करो, ठीक है? बाकी अगर नहीं उखाड़े हो तो काम करो, काम करो, लग के काम करो, 8 से 12 घंटे दिन में काम करो, तबीयत से सो, तबीयत से कसरत करो, तबीयत से खाना खाओ बढ़िया, और तबीयत से काम करो। खत्म बात। जब तक काम रंग ना लेके आए, तुम्हारी जिंदगी ना बदलते, तुम्हारे परिवार की जिंदगी ना बदलते, तुम्हारे भाई बहनों की जिंदगी ना बदलते, तब तक कोई दूसरे ख्याल की जरूरत ही क्या है? मुझे बताओ, एक अडेप्टिव सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुम अभी सर्वाइवल स्टेट में तुम सस्टेन नहीं कर रहे हो अपने आप को एक कंसिडरेबली गजब मैनर में, तो दूसरा ख्याल अभी उसकी बनती कैसी है जगह? अरे कौन सा प्यार जब उसको सस्टेन ही नहीं कर सकते? कैसा प्यार सोच रहे हो तुम? वो प्यार जिसमें जिंदगी भर इनसिक्योरिटी में बैठे रहेंगे, क्योंकि डर रहेगा, क्योंकि खुद से जिंदगी में भी सस्टेन कर नहीं सकते। जब तुम्हें पता है मैं इस प्रेम को सस्टेन नहीं कर सकता, मेरी तथा ही नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है, 10 पैसे की औकात नहीं है, लेकिन मैं प्यार करके बैठा हूं, पर अंदर की भावनाएं तो छुपी हुई है ना, वो तो डर है ना। और जो ऐसी रिश्ते में पड़ा है भाई, वो और काम के परखच छुड़ा देगा, क्योंकि उसका डर पनपता रहेगा उसके सर पे। जब तुम पूरे दिन डर में ही बैठे हो तो काम कब करोगे? तुम्हारा डर होगा कि अरे अभी क्या कर रही होगी ये, अभी क्या कर रहा होगा ये, तुम उसी पे सोचते रहोगे। तो रिश्ता बात तो वो इंसान बना रहा है जिसको पता है भाई मेरा काम इतना स्ट्रांग है, मुझे कोई किसी बात का डर नहीं है, उसके लिए रिश्ता समझ में आता है। जब तुम्हारे चारों खाने चित हैं भाई, तो काहे के शहंशाह बन रहे हो, काहे के प्रेमी बन रहे हो? सबको एक वुंडेड प्रेमी बनना है, स्ट्रगलिंग प्रेमी बनना है, काहे को बनना है? लॉजिक क्या है इसके पीछे? इनकेपेबल हूं मैं। अरे भाई इसमें क्या गर्व होने वाली बात है? एक्सीलेंस तो अचीव करो, तभी तो अंदर प्राउड फील करोगे अपने लिए, और जब अपने लिए प्राउड फील करोगे तभी तो फिर अपने आप को पेश कर सकते हो सामने वाले इंसान के कि भैया मैं डिजर्विंग हूं, ये किया है मैंने, इतनी सारी चीजों को कर करके मैंने अपने आप को प्रूव किया है कि मेरी खुद की औकात क्या है, मेरी खुद की नजरों में। जब मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या करने लायक हूं, क्या करने की औकात रखता हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि भाई मैं लायक हूं किसी भी चीज के? अरे एविडेंस चाहिए ना लायक होने का, टाइटल के लिए भी। तो पहले एविडेंस एकत्रित तो करो।